Namaskar, my all dear student of class 11. I am Shikha, your mentor, to help you in the completion of your revision series for class 11 and for the subject English for your upcoming half yearly examination. In this video, I'll explain chapter number 2 of your main course book, Hornbill. We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. In this video, we'll see the detail of the chapter in the form of some value points. Then I'll tell you some important question answer, including the mind map that will give you the glimpse of complete chapter at once. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं थीम ऑफ द स्टोरी, ह्यूमन नेचर ऑफ नोइंग एंड टेकिंग ऑन चैलेंजेस. ये ह्यूमन का नेचर है. मीन्स लाइक एट वन साइड वी कैन जस्ट लीड अ लाइफ इन अ नॉर्मल एंड अ रूटीन एंड अ जर्नल पैटर्न, एंड एट वन साइड another side we are taking, we are accepting the challenges and we are having the courage to complete them. Human instinct for survival. ह्यूमन इंस्टिंक्ट मीन्स अगर चैलेंज लेने के टाइम पे कुछ इस तरह की परेशानियां आती हैं, कुछ इस तरह की कंडीशन आती हैं कि हमको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, देन ह्यूमन इंस्टिंक्ट कुछ इस तरह की होती है दैट वी आर नॉट गोइंग टू लीव द करेज, देयर इज विल पावर टू एनी हाउ सर्वाइव एंड वी कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. ह्यूमन ब्रेवरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, आप बोल सकते हो कि इन पॉइंट्स में, इन फ्रेजेस के फॉर्म में हम क्या बता रहे हैं, थीम बता रहे हैं, जो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी. ह्यूमन ब्रेवरी, ग्रेट courage, unity and determination, which is the story as exhibited even by small children. इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन सभी में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं. That's why it is converted in the form of the chapter in front of you, so that आप भी ये सीख सको. कंटिन्यूइंग विद एलिमेंट ऑफ लक. ऑब्वियसली कोई भी चीज़ होती है उसमें लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है. आपकी मेहनत, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन तो होता ही है, लक भी आपका बहुत मायने रखता है. फेथ इन वंस ऑप्टिमिज्म, आप कितना पॉजिटिवली सोचते हो. नॉट डिस्पेयरिंग होप इवन इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. बहुत ज़्यादा ट्रबल, डिफिकल्ट, एडवर्स कंडीशन हो, उसमें भी आपको अपनी होप नहीं छोड़नी है. And sharp presence of mind. If you are not losing your hope, means your mind is keep on thinking the new ideas and tricks to come out from that difficult situation that we can see in this chapter. Then instrumental qualities of a captain. Instrumental qualities, that is beside the human or the skilled person for that particular profession. मतलब उस टाइम पे आप किस तरह से अपना दिमाग चला के अकॉर्डिंग टू द चैलेंजिंग सिचुएशन आप उससे बाहर आते हो, दूसरों को भी बाहर लेकर आते हो, वो एक अच्छे कैप्टन की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताई है. विच प्रूव्ड जर्नी सक्सेसफुल इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग हर्डल्स. जो जर्नी वो लोग करने जा रहे थे, बहुत बड़ी हर्डल्स आ रही थी, बार बार आ रही थी. इवन दैन the instrumental skill of the captain, the positive attitude, the determination, the bravery, courage, and each and everything combinedly he has used to come out from that situation, और उसने सबको भी बाहर निकाला. आई होप थीम आपको क्लियर हुई. इसमें एक मेन जो वी कैन से ना, द वन ऑफ द मेन पर्सन दैट इज डिस्क्राइब्ड, दैट इज कैप्टन जेम्स कुक. तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन उनका ले लेते हैं यहाँ पे. He on November 1728 February that he died in 1779, and he was a British explorer. वो कौन थे? एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे एंड कार्टोग्राफर who ultimately rose the rank of the captain in Royal Navy. पहले वो क्या थे? एक्सप्लोरर, एडवेंचर्स करना उनको पसंद था. देन नेविगेटर बने, सेलर बने. ओके, ही यूज्ड टू डू द वोयाजेस, जो सी वोयाजेस होती हैं वो किया उन्होंने, और उसके बाद वो एज अ कार्टोग्राफर भी उन्होंने काम किया. कार्टोग्राफर द मैन हु डिज़ाइन एंड जस्ट क्रिएट द मैप्स, जो मैप्स बनाते हैं. और उसके बाद उनको एक रैंक दी गई थी कैप्टन की काय में, रॉयल नेवी में, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सी वोयाज. ये है कैप्टन जेम्स कुक. ठीक है, और ये उनकी थोड़ी सी रूटीन बताया गया है. द रूट्स ऑफ कैप्टन जेम्स कुक्स वोयाजेस, कहाँ कहाँ पे उन्होंने यात्रा की. द फर्स्ट वोयाज इज शोन इन रेड, ठीक है, ये वाली है. सेकेंड वोयाज इज इन ग्रीन एंड थर्ड वोयाज इज इन ब्लू. ये जो वाला है आपका, ये रेड और ये ग्रीन और ये ब्लू. ठीक है, ये येलो वाला है वो ब्लू में है. द रूट ऑफ कुक्स क्रू फॉलोइंग हिज डेथ इज शोन एज डैश्ड ब्लू लाइन.
जो आपका डैश्ड लाइन दिख रही है, ये वाली ब्लू लाइन, तो ये वाली जो लाइन है डैश्ड ब्लू लाइन, ये क्या शो कर रही है? कुक्स क्रू। जो क्रू मतलब जो मेंबर होते हैं, बहुत सारे और भी लोग होते हैं शिप पर जो जाते हैं और जो उनकी डेथ के टाइम पे उनके साथ थे। ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज आई हैव जस्ट चेंज द कलर ऑफ दिस बैकग्राउंड, दैट्स व्हाई द कलर हैज़ बीन चेंज, बट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जो येलो है, येलो लाइन है, दैट इज वर्किंग एज ब्लू लाइन। जहाँ पे ब्लू लाइन है जो उन्होंने वोयाजेस की थी, तो जहाँ पे भी ब्लू लिखा है आप येलो लाइन को समझिएगा। एंड जो रेड है वो है यहाँ पर पिंक लाइन है, ठीक है, और जो ग्रीन है दैट इज ओनली ग्रीन ओनली। ठीक है, ग्रीन को एज इट इज शो किया गया है, दैट इज ग्रीन। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये कैप्टन जेम्स कुक की यात्रा। अब हमने ये क्यों बताया है वो हमको आगे पता चलेगा कि वाई वी हैव मेंशन दिस पर्सनालिटी। सबसे पहले कैरेक्टर्स देखते हैं इस स्टोरी के। वन इज द नरेटर, देन मैरी, नरेटर की वाइफ, देन जोनाथन इज द सन, सुजैन इज डॉटर, एंड अमेरिकन लेरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, दीज वर टू crewmans are there in this chapter। crewman मतलब ये सब लोग जब जाते हैं सी वोयाज पे, ये दोनों आदमी उनके साथ जाते हैं। एंड लेरी, तो आप ये सोचो कि लेरी है वो अमेरिकन है, एंड हर्ब सीगलर, ठीक है, हर्ब, जो हर्ब है वो कहाँ का है? स्विट्जरलैंड का। ये दोनों क्रूमैन है। तो यहाँ पे टोटल 6 कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज द रियल फोटोग्राफ, ठीक है, ये रियल फोटोग्राफ है, दैट यू कैन सी। अगर ये थोड़ी सी दिख रही हो, आई थिंक नाउ इट इज विजिबल, ठीक है। दिस इज नरेटर, दिस इज वाइफ, जोनाथन एंड सन, 4 लोग हैं ये, मैरी, जोनाथन एंड सुजैन, मैरी, जोनाथन, सुजैन, and this is the narrator, okay? This is the real photograph. Now see the introduction of this chapter. Narrator, a man of the great courage. Here some characteristic traits has been provided, and this is very important. Why? Because this chapter is just based on the courage, the outcome of the bravery that they all have shown. तो उनके बारे में बहुत जानना, characteristics जानना बहुत ज़रूरी है। Narrator कैसे थे? Great courage थी उनमें, then commitment and conviction, proved to be the best captain as well as the best father, with a pending gift and the determination. So a pending gift and determination, we can say the gift that no father can give to their children, that gift of life he has given to his children. Mary, a wife who always stood by her husband, हमेशा उनके साथ रही, sighed in all the time of difficulties, and she was considered her dreams as her own. मतलब उनके जो ड्रीम्स थे, जो नरेटर के ड्रीम्स थे, मैरी हमेशा उनके साथ थी और उनको ये कभी महसूस नहीं होने दिया कि ये सिर्फ उनका ही ड्रीम है, वो हमेशा उनके साथ उनके ड्रीम में बराबर थी। सुजैन, शी वॉज अ ब्रेव गर्ल, उनकी बेटी, हर ब्रेवरी दैन टफन्ड her father's resolve to fight the sea's strong storm tooth and nail। और जो उनका फादर का रेजोल्यूशन था, बिकॉज ऑफ द ब्रेवरी ऑफ हर डॉटर, ही वॉज नॉट एबल टू लीव दैट, एंड बाय टूथ एंड नेल, हर तरह से, हर कोशिशों के बाद से वो लोग उस सी जो स्ट्रोम था उससे बाहर निकल कर आए। उनकी बेटी ने उनका पूरा साथ दिया। जोनाथन shows of bravery and his fearlessness in the face of the death highlights his characters, and he rejuvenated the hope of his father by remarking, "We are not afraid to die if we can all be together." So we can say the title of the this chapter has been kept on a little boy statement that he had given to his father. His father once just lost his all hope, and this was the little son. Okay, जोनाथन से छोटा है ये, सुजैन से छोटा है जोनाथन, और वो अपने फादर को होप देता है, उनको रिजुविनेट करता है। नो, वी आर गोइंग टू सर्वाइव इफ वी ऑल बी कैन बी टुगेदर। सो दिस स्टेटमेंट हैज गिवन बाय जोनाथन, ठीक है, जोनाथन के द्वारा दी गई है। नाउ ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा इफ़ यू विल नो सम ऑफ द पार्ट दैट रिलेटेड टू द शिप, क्योंकि बोट हम लोगों को पता है, शिप पता है, सब चीज़ें पता है, बट एक्चुअल में जो यहाँ पर जिस पार्ट में जो परेशानी आई है, किस वजह से द कंडीशन गॉट वर्सन, वो हमको समझ में आ जाएगा। तो कुछ थोड़े से जो पार्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किए गए हैं वो मैं आपके लिए इसलिए ये पिक्चर लगाया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मास्ट, one of the part that is described in this chapter, that is mast। mast का मतलब ये बड़ा सा आपको पिलर दिख रहा है ना, ये दिस इज कॉल्ड द मेन मास्ट, ठीक है, ये मेन मास्ट है, ये पूरा शिप है, ये शिप का फ्रंट पार्ट है। तो जो फ्रंट पार्ट में जो पिलर लगा होता है उसको बोलते हैं फोर टॉप मास्ट।
फोर मतलब आगे का जो टॉप मास्ट है, और एक मेन पिलर होता है वो बीच में होता है, दो पिलर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो पिलर हैं और उनको बोला जाता है मास्ट। तो यहाँ पे जहाँ भी मास्ट वर्ड आता है तो वहाँ पे आप क्या समझोगे, ये जो मेन पिलर है वो। आगे चलते हैं, ये है मेन मास्ट, ठीक है, ये क्या है, ये फोर मास्ट है, ये आगे वाला है, ये थोड़ा छोटा है, ये है मेन मास्ट जो बड़ा वाला है, क्या है ये, आयरन पिलर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर उसके बाद आपका डेक, डेक को डिस्क्राइब किया गया है, क्वार्टर डेक, दिस इज पीछे का डेक, डेक मतलब वो हिस्सा जहाँ पे लोग खड़े होके दे कैन जस्ट सी जस्ट डाउन, ठीक है, यहाँ पे ये मतलब बोल सकते हो आप पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे ये लोग खड़े होते हैं, ये आगे वाला हिस्सा है, तो इस हिस्से को डेक बोला जाता है, ठीक है। नाउ कैप्टन्स केबिन इज हियर, यहाँ पे कैप्टन का केबिन है, एंड देन हैच, ये वाला वर्ड आया है, दिस इज हैच, दैट इज ज्वाइनिंग टू पार्ट्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो टू पार्ट है, अपर पार्ट एंड डाउन पार्ट, उनको जो ज्वाइन करता है, दैट इज दिस कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड दिस इज हैच। ये है मेन डेक, मेन डेक का मतलब ये जो पूरा पार्ट है, इसका उठा हुआ जो पार्ट है ये हो गया पीछे का डेक हो गया, ये हो गया आगे का डेक, जो पीछे ये है, ये जो मेन है, ये इसको बोलते हैं मेन डेक या स्टार बोर्ड, ठीक है, इसमें स्टार बोर्ड नाम आया है। देन दिस इज हल, ये हल है जो लकड़ी का बना होता है जिसपे पूरा शिप का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ठीक है, तो ये मेन चीज़ है, जैसे फाउंडेशन हमारी होती है, ठीक है, जो बनाई जाती है पहले, तो ये हल है जो मेन चीज़ है। देन डेक, फोर कैसल डेक, ये फोर मतलब जहाँ पे भी फोर आएगा उसका मतलब आगे का जो भाग है, तो ये आगे का डेक हो गया, ये मेन डेक हो गया, और ये पीछे का डेक हो गया। जिप, जिप हैज कम हियर मेनी टाइम्स, फ्लाइंग जिप, फोर सेल्स, ठीक है, सेल और फोर मास्ट में जो बंधे हुए कपड़े होते हैं, जो बड़े बड़े हम फैब्रिक देखते हैं, दे आर कॉल्ड जिप, ठीक है, जो स्पीड के लिए आंसरेबल होते हैं, जितने ज़्यादा ये टाइट होंगे या ढीले होंगे, स्पीड उसके अकॉर्डिंग कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ मेन चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था, मास्ट, डेक एंड देन दिस हल एंड जिब, इनका जो नाम है वो बार बार आया है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है, आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले राउंड द वर्ल्ड वोयाज इन जुलाई 1976, क्या है, जुलाई का टाइम है 1976, द नरेटर, हिज वाइफ मैरी, देन सन जोनाथन एंड डॉटर सुजैन सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड। कहाँ से शुरू करते हैं वो, प्लाईमाउथ इज द नेम ऑफ अ प्लेस, कहाँ पे है, इंग्लैंड में, यहाँ से वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, क्या, कौन सी यात्रा, सी वोयाज, समुद्री यात्रा। Then repeating the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook, ये देखो यहाँ पे नाम आया, क्या डिसाइड किया है उन्होंने डिसाइड किया था कि 200 साल पहले जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने सी वोयाज किया था, एंड ही हैज कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द वाटर बॉडीज पार्ट ऑफ दिस होल वर्ल्ड, जितना भी ओशनिक पार्ट है उन्होंने कवर किया था, द सेम दे वांट टू डू, दे जस्ट डिड नॉट वांट टू जस्ट गो फॉर अ वेरी क्विक और वेरी शॉर्ट सी वोयाज, उनको पूरा वर्ड जो है वो कैप्चर करना था, जैसे कि जेम्स कुक ने 200 साल पहले किया था। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज इट इज़ नॉट easy to just do the sea voyages all over the world for the complete mass of that oceanic water, but वो जेम्स कुक ने किया था। Took the voyage in the southern Indian Ocean in their professionally built ship, the Wave Walker, a 23 meter long and 30-ton wooden boat. क्या नाम था उनके शिप का, उन्होंने जो शिप बनाया था, दैट वाज वेव वॉकर, वेव वॉकर, जो कितना 23 मीटर लंबा था और 30 टन उसका वजन था, और एक वो वुडन बोट थी। वो कहाँ पे उन्होंने यात्रा की, सदर्न इंडियन ओशन। Accompanied by two experienced sailor, Larry Vigil, an American, and Herb Siegler, a Swiss, ठीक है, दो लोगों को वो साथ लेके गए थे, दोनों ही एक्सपीरियंस थे, सेलर या क्रू मैन आप बोल सकते हो। पहले थे लेरी विजल जो अमेरिकन थे, और दूसरे थे हर्ब सीगलर जो स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड से थे, ठीक है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज अबाउट 105,000 किलोमीटर अप टू केप टाउन पास्ट, मतलब जब उन्होंने इंग्लैंड से यात्रा शुरू की तो केप टाउन तक की जो जर्नी थी इतने किलोमीटर की वो आराम से पार हो गई, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा उन्होंने जो एक वो था समुद्री जर्नी वो कंप्लीट कर ली थी, और टिल केप टाउन दे हैव कंप्लीटेड विदाउट एनी डिफिकल्टी। नाउ अटैक ऑफ द वेव, सो दिस वाज द स्टार्टिंग पार्ट, केप टाउन तक तब जब उन्होंने जर्नी की इंग्लैंड से केप टाउन तक, दैट वाज देयर वाज नो प्रॉब्लम। नाउ अटैक ऑफ द बिग वेव, अब यहाँ से शुरू होता है द रियल स्टॉर्म दैट
is actually described in this chapter, and all the theme, all kinds of adjective that we have used वो इसी पे base है. On the second day, they began to encounter strong gales up to 15 meters as high as the main mast. ये नियर अबाउट जनवरी 2 की बात है, ठीक है, जनवरी 2, यानी कि जनवरी 2 पे उन्होंने क्या फील किया, 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची लहरें वो किसको क्रॉस कर रही थी, मेन मास्ट को. ना मेन मास्ट जो हमने देखा कितना ऊंचा है, कितना लंबा था वो, शिप से भी पूरा मतलब बोल सकते हैं 3 टाइम्स फोल्ड या 4 टाइम्स फोल्ड, उससे भी ऊंची लहरें. Now see, if this much of high and big waves are coming, so they can just cover and destroy the complete ship, ठीक है. तो इतनी ऊंची ऊंची लहरें थी जो इस बिग मास्ट से भी ऊपर की तरफ जा रही थी. एंड ऑब्वियसली अगर यहाँ पे मौसम खराब था पानी में, मीन्स द वेदर वॉज रियली डिटेरियोरेटिंग फ्रॉम द अपर मतलब स्काई साइड वेल एज वेल. बहुत ज़्यादा आने वाली थी बारिश. नो, दिस इज़ नॉट द 2 जनवरी, दिस इज 2 जनवरी इज गोइंग टू कम अहेड, वो आगे आने वाला होगा. केप टाउन के बाद जब वो बाहर निकलते हैं, केप टाउन से निकलने के बाद 2nd डे 15 मीटर, यानी कि तब से खराब होना शुरू हो गया था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, मतलब जो लहरें थी वो बहुत ऊंची आनी शुरू हो गई थी. तो वो हुआ था जब ये केप टाउन क्रॉस कर गए थे. और अभी यहाँ पर ऑन 25 दिसंबर, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस थोड़े से जो मौसम खराब हुआ था इसमें ही उन्होंने क्या किया था, क्रिसमस सेलिब्रेशन कर लिया था उन्होंने. सो ऑन 25 दिसंबर द राइटर्स शिप वॉज इन द सदर्न इंडियन ओशन. जो राइटर था उसका शिप कहाँ था, वो सदर्न इंडियन ओशन में था, क्योंकि वहीं पे जो राइटर था उसको एक तरह से इंट्यूशन हो रहा था कि यहाँ पर मौसम खराब होने के ज़्यादा चांसेस हैं. उसको ध्यान में रखते हुए ही उन सब ने सारी तैयारी की थी, एंड दे हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स टू फेस द स्टॉर्म इन सदर्न इंडियन ओशन. अच्छा, अब यहाँ पे 25 दिसंबर आता है, राइटर का शिप जो है वो सदर्न इंडियन ओशन में है इस टाइम, एंड 3500 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन. केप टाउन से वो कितना दूर आ गए हैं, 35 किलोमीटर, और किस तरफ हैं वो, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है. एंड देन सेलिब्रेटेड देयर न्यू ईयर ऑन द शिप. सो क्रिसमस था, क्रिसमस एंड न्यू ईयर उन्होंने वहाँ पे शुरू किया, यानी कि 25 दिसंबर और एट द इवनिंग ऑफ द न्यू ईयर, तब तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था. दे हैव जस्ट, क्योंकि छोटे मोटे जो स्टॉर्म्स एंड वेव्स का जो वी कैन से ना द हॉच पॉच और द सडन अराइवल था, दैट वॉज बियरेबल, वो उन्होंने बियर कर लिया. अब at dawn on January 2, due to unfriendly weather and gigantic waves, अब क्या हुआ, जनवरी 2 पे, ठीक है, 2 जनवरी पे उन्होंने डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अर्ली मॉर्निंग, मतलब एकदम सुबह सुबह, जिसको हिंदी में आप भोर बोलते हो, ठीक है. तो वो ये सुबह सुबह 2 जनवरी की अर्ली इन द मॉर्निंग में, तब जो था वेदर बहुत ख़राब होना शुरू किया. गिगनेटिक इज कॉल्ड वेरी लार्ज, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं वेरी ह्यूज वेव्स, बहुत बड़ी बड़ी जो वेव्स थी वो दे आर गोइंग टू दे वर एक्सपीरियंसिंग, एंड द सेलर्स शो देयर स्पीड, वो अपनी स्पीड में ही थे. देन ड्रॉप स्टॉर्म जिब एंड टेक अदर प्रिकॉशन. उन्होंने क्या किया, स्टॉर्म जिब थी, जिब हमने देखे थे ना, जो बिग से फैब्रिक थे, बड़े बड़े से जो फैब्रिक लगे हुए थे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्रॉप कर दिया, नीचे कर दिया. क्यों, स्पीड को कम करनी. जितने ज़्यादा आप टाइट करोगे, जितने ज़्यादा ऊपर खींचोगे, स्पीड उतनी तेज होगी. जितने आप जिब को कम कर दोगे, ढीला कर दोगे, स्पीड कम हो जाएगी. तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था उस टाइम पे, स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं रख सकते थे. सो टू लेसन द स्पीड दे ड्रॉप स्टॉर्म जिब. वो जब चाहो आप उसको लगा सकते हो और उसको लूज कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो टेक दैम डाउन एंड टेक इट अप. तो प्रिकॉशंस के देखते हुए उन्होंने स्पीड को कम किया. सेलर्स कंप्लीट लाइफ राफ्ट ड्रिल. लाइफ राफ्ट ड्रिल, वट एवर द ड्रिल दे हैव बीन शोन. जब आप शिप पे होते हो, कोई स्ट्रोम आता है, तो विच काइंड ऑफ प्रिकॉशन यू हैव टू टेक द बोट्स. आपने देखा होगा मूवीज़ में वगैरह में, आपने देखा होगा कि किस तरह से जो भी उस वहाँ पे लाइफ सेविंग्स जितनी भी ड्रिल्स होती हैं वो उन्होंने करना शुरू किया. एंड दे हैव जस्ट अटैच द लाइफ लाइन्स एंड लाइफ जैकेट्स. लाइफ लाइन्स मतलब ईच एंड एवरी वन टाइड themselves ना with the
दैट शिप, कि अगर शिप उल्टा होता है, कहीं घूम जाता है या बहुत उल्टा हो जाता है, बिल्कुल जैसे अपसाइड डाउन हो जाता है, एंड इफ एनीबडी जस्ट फेल डाउन या कोई घायल हो जाता है, तो वो शिप से ज़्यादा दूर नहीं जाए, क्योंकि समुद्र में क्या है, चारों तरफ पानी पानी है, आप कहाँ करोगे। तो लाइफ लाइन मतलब आपको अपने आप को शिप से अटैच करना ज़रूरी है। देन आपने ये लाइफ जैकेट्स पहन ली, जिससे कि यू विल नॉट बी एबल टू सिंक, आप डूबोगे नहीं। ये जितने भी प्रिकॉशन उन्होंने करने थे वो सारे कर लिए, एंड दे हैव जस्ट टाइड देमसेल्व्स विद दैट शिप वेरी वेल, उन्होंने अच्छे से अपने आप को बांध लिया। Suddenly at 6 p.m., a tremendous explosion shook the wave walker and the author was thrown overboard. 6 बजे उसी 2 जनवरी को, कौन सा टाइम है अभी, 2 जनवरी है, और 2 जनवरी को ही शाम को 6 बजे बहुत बड़ी वेव आई एंड द कंप्लीट वेव वॉकर वॉज क्रैक्ड। ठीक है, शिप को उसने शिप पर जो आई तो शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसकी वजह से जो ऑथर था, जो नरेटर था, वो कहाँ गिर गया, वो नीचे गिर गया, थ्रोन ओवरबोर्ड, मतलब बोट से वो नीचे पानी में आ गया। द शिप वॉज अबाउट टू कैप्साइज व्हेन अनदर गिगनेटिक वेव हिट इट, टॉसिंग इट अपराइट वंस अगैन। जो शिप था वो दोबारा से उसने फील किया, एक बहुत बड़ी ह्यूज वेव उसने फील की, एंड इसको टॉस कर दिया अपसाइड वंस अगेन। टॉस का मतलब क्या होता है, उछालना, मतलब जो शिप था जहाँ पे था उस दैट बिकॉज ऑफ दैट गिग्नेटिक वेव, जो शिप था अपनी जगह से उछल के, दैट वी कैन से ना द डिस्प्लेस्ड हो गया। सो वेव वॉकर जो था, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूज वेव दैट वॉज कैप्साइज एंड इट टॉसिंग अपराइट वंस अगैन। You can see in this picture how the big ship, so huge ship, is just overturned just because of the gigantic wave. So capsize मतलब overturn कर देना, upside down, वो पूरा एक तरह से देखा जाए तो turn हो गया, but everybody has already taken the safety measures, तो वो सब लोग बच गए। In spite of his injuries, the narrator took charge of the situation. Somehow he found the wheel and lined up the stern for the next wave and hung on till Mary appeared and took charge of the wheel. अभी नरेटर ने कैसे भी करके, नरेटर कहाँ पे है, नरेटर पानी में है, कैसे भी करके उसने अपनी स्ट्रेंथ को गैदर किया एंड ही जस्ट चार्ज द सिचुएशन, मतलब पॉजिटिविटी दिखाई उसने, एंड एनी हाउ ही फाउंड द व्हील, जो व्हील होता है उसने उसको वो दिखाई पड़ गया, एंड देन उसके बाद क्या हुआ, स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, वो खड़ा रहा, ही मीन्स ही वॉज रेडी। ऐसा नहीं कि एक वेव के बाद एंड दैट all okay, no, the waves were keep on coming, and then when he was just hung on that wheel, तभी उसको मैरी दिखाई देती है। ठीक है, एंड देन मैरी को उसने बोला कि सी द शिप, ऑल द कंडीशन ऑफ द शिप वॉज रियली वर्सन, तो उसको देखना था कि भाई कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ कहाँ पे शिप डैमेज हुआ है, तो उसके लिए व्हील का चार्ज उसको किसी ना किसी को देना था, बिकॉज ही वॉज ऑन द व्हील, जो चला रहा था वो ऑथर था, बट वो पानी से बाहर निकल गया। ठीक है, बट जो वो वापस आया उसने एनी हाउ व्हील पकड़ा, बट ही जस्ट वॉज ट्राइंग टू फाइंड एनी वन, कि कोई आ जाए अगर उसको व्हील देके, एंड देन ही कैन गो देयर टू सी द डैमेज, क्योंकि जो जिस तरह से वेव्स आ रही थी, जिस तरह से शिप उल्टा हुआ था, तो शिप को बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था। तभी उसको मैरी अपनी वाइफ दिखाई देती है, उसने कहा कि यू जस्ट टेक द चार्ज ऑफ दिस व्हील, यू होल्ड इट एंड डोंट गो फ्रॉम हियर, लेट मी गो टू सी द डैमेज्ड पार्ट। Larry and Herb started pumping out the water like madman. Larry और Herb ने क्या करना शुरू किया, वाटर को पंप करना शुरू किया। मतलब जब शिप में इतनी सारी, इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज वेव आएंगी तो पानी भर जाएगा ना अंदर, और दूसरी तरफ शिप टर्न भी हो गया था, उसके बाद वो फिर सीधा हो गया, तो पानी बहुत ज़्यादा भर गया, और अगर पानी नहीं निकाला जाएगा तो क्या होगा, शिप विल सिंक। तो लेरी और हर्ब जितने भी जो इलेक्ट्रिक पंप थे वो ख़राब हो गए थे, बिकॉज ऑफ द डेब्रिस, जो गंदगी आ रही थी उसकी वजह से जो पंप थे वो ख़राब हो गए थे, उनकी नोजल में गंदगी चली गई थी, पानी बहुत ज़्यादा था, सी मॉस भी आ रही थी, जो पानी की गंदगी होती है, घास वगैरह वो आ रही थी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक पंप ने काम करना बंद कर दिया। तो लेरी और हर्ब हैंड पंप से, जो हैंड पंप था जो पंप वाटर को बाहर करता था, उससे पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। वाई इट इज रिटन पागलों की तरह, बिकॉज नोबडी वॉज लुकिंग एंड केयर अबाउट एनीथिंग। पानी अगर नहीं निकाला जाता स्पीड से तो जहाज डूब सकता था। आगे चलते हैं। द होल स्टारबोर्ड साइड बर्स्ट इनवर्ड। स्टारबोर्ड मतलब आगे का जो डेक है, ठीक है, जो फोर डेक था वो पूरा इनवर्ड अंदर जा चुका था।
वो डैमेज हो गया था, बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था, तो क्योंकि जो वेव थी वो उसी तरफ से आई थी, इसीलिए वो पार्ट ज़्यादा डैमेज हो गया था. द नरेटर मैनेज टू कवर कैनवास अक्रॉस द गैप्स टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ द शिप. जहाँ पे गैप हो गए थे, डैमेज का मतलब क्या हुआ, जो उसके प्लैंक्स थे, जो वुडन प्लैंक्स थे, वो टूट गए थे. अब टूट गए थे तो पानी नीचे से भी आ रहा था, ठीक है, नीचे से भी आ रहा था, ऊपर से तो पहले ही आ गया था. तो उसने क्या किया, उसने एनी हाउ, नरेटर गया, नरेटर ने कैसे भी करके कैनवस खोजा, ठीक है, कैनवस ढूंढ के उन्होंने कैसे भी करके कैनवस से उसको फिक्स किया, जो पार्ट थे, जो गैप्स थे जहाँ से पानी आ रहा था और जो शिप में अंदर घुस रहा था, तो उन पार्ट को उसने फिक्स किया. ठीक है, तो कैनवस का आप ये सोच सकते हो, बड़े से प्लैंक्स थे, प्लैंक्स को उसने कहाँ लगाया, गैप जहाँ टूट गया था, जहाँ से नीचे से पानी आ रहा था, वहाँ पे उन्होंने वो प्लैंक्स लगा दिए, सो दैट इट कैन बी प्रिवेंटेड. देन केम मोर प्रॉब्लम, उसके बाद और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई. हैंड जो वाटर पंप है वो पहले ही काम नहीं कर रहे हैं. देयर हैंड पंप्स स्टॉप वर्किंग एंड इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किट. जो उनके हैंड पंप थे, उनके जो थोड़े बहुत जिस तरह से वो वर्क कर रहे थे, अब उन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया. और इलेक्ट्रिक पंप में क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया. ठीक है, वाई, बिकॉज द वाटर, टू मच वाटर वॉज कमिंग, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सप्लाई, वट एवर द मशीन वॉज गिविंग, वट एवर द मोटर वॉज गिविंग, उसमें सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, एंड इट स्टॉप्ड वर्किंग. द नरेटर फाउंड अ स्पेयर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम एंड वॉक. एनी हाउ वो नीचे जाता है नरेटर, एंड क्योंकि पानी निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, कोई भी वहाँ पे और इलेक्ट्रिक पंप नहीं था ऊपर के डेक पे, तो वो नीचे की तरफ जाता है जहाँ पे चार्ट रूम होता है. चार्ट रूम, वी कैन से ना दैट इज़ द स्टडी रूम फॉर द कैप्टन टू डू द स्टडी, टू जस्ट फाइंड अबाउट और स्टडी अबाउट द डायरेक्शन वेयर वी आर, टू सेंड द मैसेजेस, टू रिसीव द मैसेजेस, जहाँ पे कंपास वगैरह होते हैं, पूरा नक्शा रखा होता है, मैप, वो चार्ट रूम में जाता है. वहाँ पे उसको एक इलेक्ट्रिक पंप मिल जाता है और वो उसको ले आता है और वो वर्क करने लगता है. मतलब एक ही पंप था, ठीक है, सिर्फ एक ही पंप उसको मिल रहा था. शिप बहुत बड़ा था. The entire night was spent in pumping, steering, repairing and sending radio signal. पूरी रात, 2 जनवरी की पूरी रात को क्या हो रहा था, वाटर पंपिंग हो रही थी, स्टीयरिंग हो रही थी, रिपेयरिंग चल रही थी, और रेडियो सिग्नल से मैसेज भी वो कर रहा था. उसी रूम में जाकर रेडियो सिग्नल से मैसेज कर रहा था, सो दैट anybody can find the position of their ship and anyhow they can send any kind of हेल्प. ठीक है, तो वो और इसके साथ साथ द नरेटर चेक्ड चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट लाई एम्स्टरडम, इल एम्स्टरडम, दिस इज इल एम्स्टरडम. ठीक है, मैं अच्छे से बना देती हूँ. दिस इज इल एम्स्टरडम. अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस वॉज देयर ओनली होप. अब इसके देखो, उसने पंप का इंतज़ाम कर दिया, ठीक है, व्हील पर उसने मैरी को खड़ा कर दिया, उसने पूरे जहाँ पे भी डैमेज हुआ था उसको फिक्स कर दिया, डैब्रिस वगैरह हटा दिया, बच्चों के पास गया, उनका वेलबींग पूछ लिया. अब उसने ये देखा कि शिप की जो हालत थी, ही वॉज वेरी श्योर दैट दिस शिप इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर मच टाइम. ये उनको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा पाएगा, तो उनको कहीं पे रुकना ज़रूरी था. तो दैट्स वाई ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट एनी नियर बाय स्मॉल और बिग आइलैंड सो दैट दे कैन स्टेप डाउन ओवर देयर. तो जब उसने स्टडी किया चार्ट रूम में, चार्ट्स में और मैप्स में स्टडी किया, कैलकुलेट किया, तो उसको एक आइलैंड का पता चला, दैट वॉज इल एम्स्टरडम. उनको सबसे पास में जो आइलैंड था वो था इल एम्स्टरडम. वो भी लगभग 100 किलोमीटर्स की दूरी पे था. बट नरेटर को नहीं लग रहा था कि शिप इतना किलोमीटर कवर कर पाएगा, क्योंकि वो डैमेज हो चुका था. बट एनी हाउ देयर वॉज नो होप. वो क्या कर सकते थे, उसने ढूंढ लिया एनी हाउ इल एम्स्टरडम. देयर दे हैव टू स्टेप डाउन. Now Sue's head was swollen and she had a deep injury and ultimate victory. अभी स्यू एज सुजैन जो उसकी डॉटर थी, उसको बिकॉज ऑफ दैट मूवमेंट ना, जब शिप टर्न हुआ था एंड इट कैप्साइज एंड ओवर टर्न, तो उस वजह से ना जो सू था, उसकी जो हेड, उसकी जो बेटी थी, उसका जो सिर था वो बहुत तेज़ी से के साथ टकराया और वो बहुत ज़्यादा सूज गया था. उसकी एक आँख थी, आँख पे और उसके फोरहेड पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी एंड वो बहुत डीप इंजरी थी. वो अभी नहीं पता चला, अभी तो सबको यही लग रहा था उसको चोट लगी है, बट आगे जाके दैट वाज रियली गेट वर्सन. Finally, they reached Il Amsterdam, a volcanic island where they were welcomed by 28 inhabitants. Finally, वो कहाँ पहुँच जाते हैं, वो पहुँच जाते हैं इल एम्स्टरडम, जहाँ पे 28 inhabitants, only 28 inhabitants. Inhabitants we can say that ना, native person जो वहाँ पे रहते हैं,
बट दिस वॉज हैपन एट द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। ये अभी जो उसने अभी सिर्फ पता लगाया है कि एल एम्स्टर्डम है। दे हैव टू राइट नाउ ऑल्सो दे हैव टू जस्ट क्रॉस एटलीस्ट 100 किलोमीटर्स ऑफ द डिस्टेंस. Thus, the collective strength and never failing optimism of the sailors made it possible for them to come out of the jaws of डेथ. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कलेक्टिव स्ट्रेंथ है, कलेक्टिव का मतलब क्या हुआ, सबकी मिली जुली, जितने भी लोग थे सबने कलेक्टिवली वहाँ पे अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिखाया था एंड किसी ने भी होप नहीं छोड़ी थी. एंड इसकी वजह से जो सेलर्स थे, जो चारों लोग थे, एंड दे पॉसिबल मेक इट टू कम आउट फ्रॉम द जॉज ऑफ डेथ, यानी कि डेथ के जॉज से, जबड़े से वो बाहर आए थे. इसमें सभी का योगदान था. Through Jonathan and Suzanne did not do anything to save Wave Walker, but their courage, faith and optimism gave extra strength and persistence to the narrator and his team. जोनाथन और सुजैन उसके बच्चे थे. उन्होंने क्या किया, वो घायल हो गए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो छोटे बच्चे थे. उन्होंने वेव वॉकर, उन्होंने क्या किया, दे जस्ट मीन्स रिजुविनेट द डाइंग होप ऑफ द सेलर्स, द नरेटर एंड जो उनकी मदर थी. बट देयर करेज, उन्होंने क्या दिखाया, यही बहुत बड़ी बात होती है. उन्होंने करेज दिखाया, फेथ दिखाया, ऑप्टिमिज्म दिखाया, इवन जस्ट बीइंग अ लिटिल चिल्ड्रन, एंड एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ एंड परसिस्टेंस. परसिस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि आपने होप किया, पॉजिटिव किया, आपका एटीट्यूड है, बट कीप ऑन कमिंग बाय लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स दैट आर कीप ऑन कमिंग, उनको देख के फिर आपका वो छूट जाए, होपलेस, अगेन यू बिकेम होपलेस. नो, उसमें परसिस्ट रहना ज़रूरी है. एंड उससे इन सब चीज़ों ने नरेटर को और उसकी टीम को, टीम में आपके क्रू मैन आते हैं, मेरी आती है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा क्या दिया, स्ट्रेंथ दिया. तो उनके बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है. इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज द नरेटर टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन. यहाँ पे सबका अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन बताया जा रहा है. जो टीम स्पिरिट है कि बच्चों ने बहुत करेज, ब्रेवरी, परसिस्टेंस, ऑप्टिमिज्म दिखाया. एंड यहाँ पे जो नरेटर था उसने क्या, इन स्पाइट ऑफ हिज इंजरीज, उसको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई थी, वो बहुत घायल हो गया था एंड उसको रिब्स में चोट आई थी. वन साइड ऑफ हिज बॉडी पार्ट टोटली इंजर्ड, उसके बहुत सारे दांत टूट गए थे, बहुत पूरा मीन्स हर जगह से जहाँ से भी वो घायल हुआ था खून बह रहा था. ही वॉज रियली वेरी सीरियस, बट इवन दैन ही डिड नॉट लूज होप एंड करेज एंड ही took charge of the situation because he was very well aware about this that ultimately he will be answerable for whatever will happen. ठीक है, will be happening, जो भी चीज़ होगा, क्योंकि वो कैप्टन था. कुछ भी चीज़ हो जाए तो ऑब्वियसली कैप्टन से ही सब पूछने आएंगे. एंड दैट्स वाई बिसाइड्स ऑल हिज serious injuries, he took the charge of this worsened situation. Somehow he found the wheel, lined up the stern for the next wave. क्या किया था उसने, कैसे किया, कैसे भी, वो देखो कितना घायल था फिर भी वो बच के आया और उसने कैसे भी व्हील को, जो व्हील था उसको पकड़ा, मतलब कैसे भी करके व्हील ढूंढा उसने. एंड देन स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, खड़ा हो गया उसको. ही वॉज रेडी टू फेस द नेक्स्ट वेव. एंड जब तक मैरी दिखाई नहीं दी वो वहीं पे रहा, व्हील को पकड़े रखा. तो ये हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द कैप्टन. ठीक है, बच्चों का कॉन्ट्रीब्यूशन, कैप्टन का कॉन्ट्रीब्यूशन हमने देखा. अब देखते हैं क्रूमैन्स, लेरी एंड विजिल, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. दे स्टार्टेड पंपिंग आउट द वाटर लाइक मैडमैन. पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे. उनको नहीं मतलब था कि हैंडपम्प खराब हो गया है या इलेक्ट्रिक पंप खराब हो गया है. उन्होंने ज़रा सा भी, एक सेकेंड के लिए भी वो नहीं रुके, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी रुकने का मतलब था पानी का स्पीड से, मोर स्पीड द वाटर विल कम एंड दे विल लेग इट बिहाइंड एंड देन दे कैन नॉट सेव द शिप from sinking anyhow. The whole starboard side burst inwards. हम पढ़ चुके हैं, पूरा जो starboard side था वो खराब हो गया था, उसको नरेटर ने रिपेयर किया था. लेरी और विजिल जो थे वो पानी निकाल रहे थे. नरेटर managed to cover the canvas across to prevent the water from the entering of the ship and it came up more problems. ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी वहाँ पर. Here we are learning about the contributions of each and every one. So after the collective strength, they finally reach to El Amsterdam, one of the island that the narrator found the nearby. ठीक है, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं. Like this, we have just covered this, we can say ना, the courageous and adventurous journey completed by one of the family. ठीक है, चलो अब आके इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. How did she make her
further love when the situation was almost hopeless. बिल्कुल hopeless जब situation हो गई थी, then how was she made this situation back in the hopeless. यहाँ पर she आया है उसके लिए, सुजैन के लिए, ठीक है. तो स्यू जो थी, तो उसकी बेटी थी, उसके लिए आया है यहाँ पर, ठीक है. स्यू, उसने कैसे अपने फादर को, वी कैन से ना, गिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑप्टिमिज्म, वो कैसे दिया उसने. द सिचुएशन वॉज होपलेस एंड द पेरेंट्स वर स्टिल टेंस एंड शी मेड अ कार्ड एंड ड्रू देयर कैरिकेचर, लाफ, एंड द कार्ड ऑल्सो थैंक दैम एंड गेव अ मैसेज ऑफ होप. उसने कार्ड पर कैरिकेचर बनाया हुआ था जो उसके पेरेंट्स को होप दे रहा था. मतलब उस टाइम पे, उस क्रूशियल सिचुएशन पे, उस ग्रिम सिचुएशन पे भी उसने कैरिकेचर इज कॉल्ड कार्टून, तो उसने कार्टून्स बनाए थे उस पे, एंड जो कि हंस रहे थे. ऑब्वियसली कार्टून है तो उनको देखकर हंसी आई थी. अपनी पेरेंट्स के कार्टून बनाए थे. क्यों कर रही थी वो ऐसा? टू जस्ट लेसन द सिचुएशन, थोड़ा सा सिचुएशन को हल्का करने के लिए, लाइट करने के लिए, एक होप देने के लिए, मैसेज ऑफ होप. शी हैज डन दिस थिंग बिकॉज दे वर रियली टेंस्ड. What preparation were made by the narrator before they around the word voyage? The writer wanted to go around the word voyage, and as a captain of James Cook had done. वो भी पूरे वर्ल्ड की यात्रा करना चाहते थे जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. कितने साल पहले? लगभग 2 सालों पहले किया था. For about 16 years, both he and his wife used to spend all their free time in improving their sailing skills on the British Sea. 16 साल तक, this was quite a good लॉन्ग टाइम. इतने टाइम तक उन्होंने मेहनत किया सीखने के लिए, सारी स्किल्स को सीखने के लिए जो ज़रूरी होती हैं सी वोयाज को करने के लिए. और कहाँ सीखा उन्होंने? ब्रिटिश सी में. दे मेड अ 23 मीटर लॉन्ग बोट, वेव वॉकर. उसके बाद उन्होंने 23 मीटर लॉन्ग एक शिप बनाया जिसका नाम था वेव वॉकर, with great skill, and they tested it in the roughest weather. Finally they started their voyage in July 1976. उसके बाद पूरी रफ से रफ कंडीशन में उन्होंने उस शिप को चेक किया और उसके बाद 16 ईयर्स, 16 साल के कंसोलेशन के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया अब वो सी वोयाज पे जा सकते हैं. सो वेव वॉकर वॉज रियली हैविंग स्ट्रेंथ. Next is, how does the author describe Wave Walker? Wave Walker was the name given to the narrator's boat. जो boat थी, जो ship थी, उसको दिया गया था ये नाम. It was professionally built. Professionally उन्होंने सीखा था, ऐसे ही नहीं बनाया था. It was a 23 meter long wooden hulled 30 ton boat. hulled हमने पढ़ा था ना, hull जो मैंने आपको दिखाया था, नीचे का जो पार्ट होता है जो लकड़ी का बना होता है, ठीक है. तो पूरा उसका जो बेस था, जो फाउंडेशन था, दैट मेड अप ऑफ वुडन, और वो 30 टन की पूरी बोट थी. द नरेटर स्पेंड मंथ्स and fitting it out and testing it in the roughest weather condition. नरेटर ने बहुत टाइम उसका वो किया था, इसको चेक किया था, हर टाइप की वेदर कंडीशन में उसको चेक किया था, हर तरह से उसको स्ट्रेंथन बनाया था. आफ्टर टेकिंग द स्किल ट्रेनिंग फॉर नियर अबाउट 16 years. But even then, because of that southern oceanic, Indian oceanic, that gigantic waves and in the stormy environment, उसमें wave walker survive नहीं कर पाया. Next question, we are not afraid to die. Who speak the words and when? किसने बोले ये? The narrator's son Jonathan, 6 years old. He was 6 years old and made this remark when his father went in to comfort the children. But Teddy, he went on, we are not afraid to dying if we can all be together, you and mummy, she and I. छोटे से बच्चे ने ये रिमार्क बोला था. कब बोला था? जब उसके फादर नीचे कैबिन में देखने गए थे, बच्चों के कैबिन में, कि बच्चे ठीक हैं या नहीं. जब जो वेव वॉकर था जब डैमेज हो गया था, उस टाइम पे उसने ये रिमार्क बोला था अपने फादर को कि अगर हम सब लोग साथ रहेंगे तो हम लोग नहीं मर सकते हैं, एंड वी विल बी एबल टू सर्वाइव विद एनी ऑफ द कंडीशन. So the title of this chapter is given by Jonathan the little boy. What did the travelers find at dawn on 2nd January and what preparation did they make? The answer is, on this dawn the waves were gigantic, बहुत huge थी.
2 जनवरी को, द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव एंड दैट केम देयर वे. देयर वॉज अ फियर ऑफ शिप रैक. So they made all possible preparation to save the ship and themselves as follows. बहुत ऊंची थी लहरें और जो शिप था वो उनके ऊपर जाके वापस आ रहा था एंड कभी भी सबको ये डर लग रहा था कि कभी भी शिप टूट सकता है. ठीक है, तो उन्होंने सारे जितने भी प्रिकॉशन लेने चाहिए थे वो सारे पॉसिबल प्रिकॉशन उन्होंने लिए थे. क्या क्या लिया था? दे ड्रॉप द स्टोम जिप टू स्लो डाउन द स्पीड. सबसे पहले तो उन्होंने जिप को नीचे उतारना शुरू किया, 1 2 जितनी भी उन्होंने उतारनी थी, जिससे कि स्पीड कम हो जाए, बिकॉज स्पीड अगर ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा खतरा होगा. देन दे सिक्योर्ड एवरीथिंग राइटली. जितनी भी जो भी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस वो कर सकते थे उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन पुट टू द सिक्योरिटी पर्पज. द अटैच्ड then they attached the lifelines to the life raft. जो लाइफ लाइन थी लाइफ राफ्ट्स पे उन्होंने अटैच कर दिया. राफ्ट्स आर काइंड ऑफ बोट जो फ्लैटन होती हैं और उसमें रबर की बनी होती है, जिसमें आप मीन्स एट द टाइम ऑफ दिस इमरजेंसी यू कैन गो आउट. अगर शिप पूरा टूट जाएगा तो लाइफ लाइन से उन्होंने राफ्ट्स को बांध दिया था कि अगर बिल्कुल भी खड़े होने की जगह या शिप बिल्कुल भी टूट गया तो उनको राफ्ट में फिर जाना पड़ेगा. तो वो प्रिकॉशन उन्होंने लिया. They put on their oil skins and life jackets. जो oil skins और life jackets थे, जो भी safety precautions वो means this was at the personal level जो दे सकते थे, सबने वो पहन लिया था life jackets and to secure themselves. Now, what preparation did the narrator make for the long journey? लंबी यात्रा के लिए क्या preparation किया था उसने? The narrator wanted to fulfill his dream of sailing around the world like Captain James Cook, and he worked on the project for 16 years and spent all his leisure time. Leisure का मतलब होता है आपका जो free time होता है जिसमें आप अपने hobbies complete करते हो, ठीक है, या कहीं घूमने चले जाते हो, जो भी है. बट narrator ने इसको कैसे utilize किया? To learn the sea voyages skill and in mastering the art of the navigation again it's called the sea journey. उसमें अपने आप को मास्टर किया. he built his wave walker of 23 meter long and weighing 30 tons. ठीक है, ये उसने सारी चीज़ें तैयार की थी अपनी लॉन्ग जर्नी के लिए. When did the adventurous family start their expedition? How did they fare along the route? Expedition is called journey, यात्रा. ठीक है, उन्होंने कैसे याद किया, कैसे उन्होंने तैयार किया और कैसे शुरू की अपनी यात्रा, and how they fared along the route. The voyagers left the English shore in July 1976. वोयाजर्स में सब आ जाते हैं, जो 6 लोग थे वो सारे आ गए थे. ठीक है, एंड जुलाई 1976 में मीन्स उनकी फैमिली भी आ गई थी, क्रू मेंस भी आ गए थे. सबको ये बोला जाता था, जिसको हम यात्री से पैसेंजर्स बोल देते हैं, सेम ऐसे ही 1976 में शुरू किया. एंड एक्सपेडिशन वॉज डिफिकल्ट एंड रिस्की. जो ये जर्नी थी बहुत डिफिकल्ट और रिस्की थी. द नरेटर न्यू इट एंड द सदर्न इंडियन ओशन वॉज नोन टू बी वेरी रफ एंड स्टोमी. जो सदर्न इंडियन ओशन है वो कभी भी बहुत ज़्यादा स्टोमी हो सकता है. दे फेस्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स for several weeks after leaving the Cape Town. केप टाउन तक उनकी जर्नी अच्छी थी, 105,000 किलोमीटर उन्होंने बहुत अच्छे से क्रॉस कर लिया. बट उसके बाद जब वो सदर्न इंडियन ओशन में पहुंचे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होना शुरू हो गया. एंड 2 जनवरी को द बोट कन्फ्रंटेड हाई सी वेव्स विच डैमेज्ड इट. मतलब उन्होंने क्रिसमस भी अच्छे से कर लिया था, मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था. दैट वॉज बियरेबल दैट टाइम. बट उसके बाद 2 जनवरी से बहुत डिटेरियोरेट होना शुरू हुआ. डेथ सीम्ड सर्टेन. सबको लग रहा था कि अब तो सबका मरना तय है. इट वॉज देयर हार्ड वर्क एंड गुड लक दैट दे सर्वाइव्ड एंड रीच द स्मॉल आइलैंड नेम्ड इल एम्स्टरडम. ये उनका हार्ड वर्क था और थोड़ा सा लक भी था कि वो एक आइलैंड इल एम्स्टरडम पे पहुंचने में सफल हो गए, सबके कलेक्टिव कोलैबोरेशन और हार्ड वर्क से. Who were the true crewmen taken by the narrator? What was their contribution to this project? At Cape Town, the narrator took a timely and very wise step. कहाँ पर उसने केप टाउन में बहुत अच्छा सा एक स्टेप लिया समझदारी का. बिफोर गोइंग ईस्टवर्ड ही इंगेज 2 क्रूमैन. स्टार्टिंग से जब उन्होंने जर्नी की थी क्रूमैन उनके साथ नहीं थे, तब 4 लोग थे. ठीक है, जब वहाँ पर वो कहाँ पहुँचे, बिफोर गोइंग ईस्टवर्ड यानी ईस्टवर्ड जाने से पहले उन्होंने 2 क्रूमैन ले लिए थे. एंड अमेरिकन, कौन कौन से वो क्रूमैन थे उन्होंने अपने साथ ले लिया था बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट. ठीक है, उन्होंने कौन कौन को साथ लिया था, लैरी को और हर्ब को. लैरी अमेरिकन था और हर्ब स्विट्जरलैंड का था. एंड दे हेल्प दैम टैकल द वर्ल्ड्स रफेस्ट
सी। उनको साथ ले जाना ज़रूरी था, क्यों था? क्योंकि एक से दो मतलब एक्सपीरियंस्ड पर्सन अगर ज़्यादा हो शिप पर तो दैट विल बी हेल्पफुल बिकॉज ही वॉज गोइंग विथ हिज कंप्लीट फैमिली. Then the southern Indian Ocean, they were going towards and the crewmen worked very hard to pump the water out. उनका क्या contribution रहा? अगर वो pump नहीं करते continuously तो ship could be sunk any time. Then they remained cheerful and hopeful even when they stood face to face with that. वो बहुत cheerful थे, बहुत relaxed थे and hopeful थे. Optimism उन्होंने नहीं छोड़ा and because of them they used to survive. Everyone they used to survive. What preparation did the narrator make to face the storm sea on 2nd January? क्या preparation किया था भाई? 2nd January को मतलब जब start हुआ मॉर्निंग से ही dawn, हमने पढ़ा था ना dawn, अर्ली इन द मॉर्निंग से मौसम खराब होना शुरू हो गया था. तो उसके बाद उन्होंने क्या प्रिपरेशन लेनी शुरू किया? On the morning of January 2nd, the waves were gigantic, बहुत huge थी. The wind was screaming and their boat rose to the top of each wave. Screaming is कौन? जैसे चिल्लाना, बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हैं पेन में, तो आवाज़ आ रही थी, इतनी तेज़ से हवा चल रही थी. जो भी वेव आती थी, जो उनका बोट था वो उसके टॉप ऑफ द वेव, मतलब इतनी ऊंची लहर आती थी कि वो पूरे शिप को ऊपर उठा लेती थी. एज इट हिट द बोट, जैसे ही वो बोट से टकराई वेव और उसने बोट को शिप को पूरा ऊपर उछाल देती थी. टू स्लो द बोट डाउन द नरेटर एंड हिज क्रू ड्रॉप द स्टॉर्म जिप. सबसे पहले तो उन्होंने ड्रॉप किया स्टॉर्म जिप को. लेस्ड अ हैवी मूरिंग रोप अक्रॉस द स्टर्न, उन्होंने फिर बहुत मोटी सी रस्सी बांधी स्टर्न के अक्रॉस. एंड देन दे डबल द लेस्ड एवरीथिंग, वोर ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड अटैच देमसेल्व्स विद द लाइफ लाइन. सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डबल करके बांध दिया, बहुत मजबूती से बांध दिया. लाइफ जैकेट्स पहन लिए, जो भी लाइफ लाइन थी उनकी, जो भी ड्रिल एक्सरसाइज होती है दैट वाज कंप्लीटेड. ईच एंड एवरीथिंग वाज टाइड सिक्योरली विद द पार्ट्स ऑफ द शिप. सब चीज़ों को, सारे लोगों को उन्होंने अच्छी तरह से बांध दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये जो मौसम है ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है. अगर देखो इस तरह की हवा चलेगी तो मीन्स यू कैन फ्लाई अवे इवन, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जिससे कि आप सिर्फ वेव तो बाद में आएंगे, हवा से ही पहले छोटे छोटे बच्चे थे वो, तो उनके लिए लाइफ प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी था. What has been the role of the little children in the hazardous voyage? The narrator had 2 children with him. His daughter Sue was 7 years old and son John was 6. Sue बड़ी थी. Sue suffered a bump on her head and cuts on the arm. उसको सिर पर चोट लगी थी. बम्प जो हम बोलते हैं ना, यहाँ पे फूल गया, उसको बम्प बोलते हैं. चोट लगी थी और उसके आर्म पे एक कट आया था, चोट लगी थी उसको आर्म पे. बट शी डिड नॉट बॉदर हर फादर, उसने अपने फादर को परेशान नहीं किया. दे हैड नो फूड फॉर ऑलमोस्ट 2 days, इवन आफ्टर फेसिंग गेल्स एंड हाई वेव्स फॉर 10 days, which almost sank their boat. John told his father that he and Sue was not afraid to die if all 4 of them were together. It was their bravery and confidence in their parents which encouraged the father to fight with the weather. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लगभग 2 दिनों तक कुछ भी खाना नहीं खाया. जो बड़ी बड़ी गेल्स थी, ठीक है, गेल्स इसको हाई वेव थी, कितने दिनों तक उन्होंने फेस किया? लगभग 10 दिनों तक उन्होंने वो फेस किया. एंड उनकी जो बोट थी वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी. बट इवन दैन जॉन ने उनको बोला कि अगर हम सब लोग साथ रहेंगे तो हम नहीं मर सकते हैं और हमको अपना करेज नहीं छोड़ना चाहिए. यही बच्चों का जो करेज और कॉन्फिडेंस था उसने कैप्टन को मजबूर कर दिया, मीन्स फॉर नॉट लूजिंग द hope, and everybody got survived back. So that was a really confident this contribution of showing the courageous spirit. ये बहुत है बच्चों की तरफ से. When did the narrator and his wife Mary almost lose all hope of survival? कब उन्होंने सारी आशाएं छोड़ दी? On January 4, 2 दिन तक जब बहुत stormy environment रहा. Towards the afternoon, the sea became rougher and clouds began building up. By next morning, the couple lost all hope of survival. That evening, the narrator and his wife Mary noticed that more and more water was flowing in through the broken planks, and they both felt the end was very near. 2-3 दिन तक जब मौसम इतना खराब रहेगा, पानी आता रहेगा, बोट के जो पार्ट्स थे वो डैमेज होते जा रहे थे, धीरे धीरे पानी भरता जा रहा था. दिस वॉज द कंडीशन दैट फोर्स दैम टू जस्ट गो इन दिस थॉट दैट देयर एंड वॉज नियर. ठीक है, तो ये जो सर्वाइवल की होप थी वो छूट गई थी 2 दिन के बाद, जब 2 या 3 दिन तक स्टॉर्म कंटिन्यू रहा था तब.
अब देखते हैं एक बार टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है। जो टाइटल का नाम रखा गया है, कोई भी नाम रख सकते थे, बट दिस लॉन्ग टाइटल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? The title is taken from Jonathan's remark, "We are not afraid to die if we can all be together." It brings out the bravery. क्या पता चलता है इससे? ब्रेवरी, ग्रिट, करेज, एंड देन कैप्टन्स की फैमिली का डिटर्मिनेशन, एंड ईच एंड एवरी मेंबर्स हाउ कोलैबोरेटली दे पास थ्रू दिस storm, and they finally reached to one of the island that was in Amsterdam, and that's why besides this no other title can be suited to this story. इसको कोई और सूट नहीं कर सकता। तो अभी हमने पढ़ लिए वैल्यू पॉइंट्स, क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको एक माइंड मैप बता देती हूँ दैट जस्ट कंप्लीट चैप्टर्स एसेंस इज देयर दैट विल रियली हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज कॉल्ड मैरी, दैट गॉर्डन कुक्स वाइफ। जो नरेटर है गॉर्डन कुक्स, जिन्होंने ये लिखा हुआ है, उनकी वाइफ है मैरी। जोनाथन 6 साल का है और सुजैन कितने साल की है? वो 7 साल की है, जो उनके बच्चे हैं। आगे देखते हैं। नंबर 2 देखो। दे सेल्ड टू डुप्लीकेट द राउंड वर्ल्ड वॉयाज मेड 200 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक in their ship वेव वॉकर। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जैसे कैप्टन जेम्स कुक ने पहले वोयाज किया था लगभग 200 साल पहले, वो करना चाहते थे, और विद फैमिली उन्होंने डिसाइड किया सब लोग साथ में जाएंगे। दे स्पेंड 16 years of their leisure time working on their seafaring skill in British वाटर्स। लगभग 16 साल तक उन्होंने अपनी सी फेयरिंग स्किल्स को पॉलिश किया, एडवांस किया, एंड मेक देमसेल्व्स रेडी टू गो ऑन द सी वोयाज। यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं फॉर योर कन्वीनियंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। नंबर 3 इज फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी। दे प्लीजेंटली सेल डाउन फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर केप टाउन की जो जर्नी थी उनकी बहुत प्लीजेंट थी, बहुत स्मूथली उन्होंने कंप्लीट किया। दे फर्दर सेल टुवर्ड्स द सदर्न इंडियन ओशन। वेस्ट के बाद उन्होंने कहाँ डायरेक्शन को टर्न किया? सदर्न इंडियन ओशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रफेस्ट कंडीशन देखने को मिलती हैं। Captain kept courage and found the wheel and lined up. This is from other part wheel से। अभी ये नंबर 3 का पार्ट है जो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लेग ऑफ जर्नी। अब हम आते हैं नंबर 4 पे, फर्स्ट साइन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर। दिस इज द थिंग। नाउ दे एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग विंग्स ऑन देयर सेकेंड डे इन केप टाउन विच लास्टेड फॉर फ्यू वीक्स। यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग 10,500 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने केप टाउन तक कर ली। अब उन्होंने पहले वेस्ट की तरफ जा रहे थे, फिर वो साउथ की तरफ जा रहे थे, अभी ईस्ट, बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दैट ईस्ट, वहाँ पे दूसरे दिन ही जो केप टाउन से निकलने के बाद दूसरे दिन मौसम खराब होना शुरू हुआ। वेव रोज एज हाई एज 15, कितनी मीटर लॉन्ग थी? 15 मीटर लॉन्ग थी, जो मास्ट से भी बहुत बड़ी थी। डिजास्टर एंड इट्स आफ्टर मैथ, उसके आफ्टर इफेक्ट। Then 6 PM, शाम के 6 बजे, tremendous explosion shook the deck and powerful flow of the water broke over the ship। 6 बजे बहुत बड़ी बड़ी लहरें आने लगी और वो डेक पर आकर उन्होंने डेक को डैमेज कर दिया। Jonathan said, "We are not afraid to die if we all be together." Wave Walker was sinking at a fast pace and captain was badly injured। जब डेक जब वेव आई थी वहाँ पे, तब नरेटर ने व्हील पकड़ा हुआ था। जैसे ही वेव आई, नरेटर के हाथ से व्हील छूटा और वो पानी में गिर गया और वो बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। एंड जब वो नीचे गया था केबिन में बच्चों की वेलबींग देखने, तब जोनाथन ने ये चीज़ बोला था। नंबर 6 देखते हैं। क्रूमैन शोज ऑफ अनपैरेलल्ड स्ट्रेंथ। They started pumping out the water and they settled to make the necessary repairs to save the boat from sinking. They managed to stretch a canvas and waterproof the hatch over gaping holes। यहाँ पे दे क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये कंबाइंडली अफेक्ट था। वैसे तो जो दोनों क्रूमैन थे वो पानी निकाल रहे थे, ठीक है, और जो नरेटर था उसने मैरी को व्हील हैंड ओवर किया एंड ही जस्ट वेंट आउट हिमसेल्फ टू इन सर्च ऑफ द प्लैंक्स। फिर बाद में वो कैनवस लेके आया, उसने गैप्स को फिक्स किया सो दैट वाटर कैन नॉट कीप ऑन कमिंग। देन नंबर 7 पे आता है अदर प्रॉब्लम्स। इसके अलावा और प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट एंड वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। डॉटर सुजैन वॉज बैडली इंजर्ड। ये सब उसको पता चलता है कि जो वाटर पंप है उन्होंने काम करना बंद कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया है, वाटर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है शिप के अंदर, और उनकी जो डॉटर थी सुजैन वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी। उसको माथे पर, आंख पर और हाथ में चोट लगी थी।
अब नंबर 8 देखते हैं, ओनली होप फॉर द कैप्टन. Reaching the island was only possible of the wind would if the wind would have slowed down to reach Amsterdam, which was a few hundred kilometers towards the east. ईस्ट की डायरेक्शन में अभी 100 किलोमीटर दूर था इल एम्स्टरडम आइलैंड जो उसने पता लगाया था, ठीक है. बट इसके लिए पॉसिबल क्या था कि भाई हवा थोड़ी सी धीमी हो जाए. अगर हवा और वेव्स उतनी तेज रहेंगी तो जो उनका वेव वॉकर था वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो इस हालत में नहीं था कि इतनी दूर जा सके. तो वो लोग प्रे कर रहे थे कि हवा थोड़ी सी धीमी हो जाए. नाउ 9 शोड ऑफ एक्सट्रीमली करेज. Jonathan's courage and Sue's bravery in spite of a serious injury inspired the captain to fight the seas and protect his family. जब बड़े बहुत होपलेस हो जाते हैं बट छोटे छोटे बच्चे जब उनको पॉजिटिविटी दिखाते हैं, रे ऑफ होप दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली जो बिसाइड्स बीइंग जस्ट ऑल ट्रबल्ड एंड डिफिकल्टीज, यू आर अगेन रेडी टू फेस द ट्रबल्स इन अ वेरी वास्ट मैनर. वही यहाँ पे हुआ, जोनाथन और सू ने उनको बहुत ज़्यादा इमोशनली एंड मेंटली उनको बहुत ज़्यादा करेज दिलाया. नंबर 10 देखते हैं, दैट इज क्रूशियल एंड स्कैरी डेज दैट January 4 and 5. After 36 hours of the continuous pumping, there was barely any water. लगभग 36 आवर्स तक, मतलब लगातार एक से ज़्यादा 1.5 दिनों तक उन्होंने कंटिन्यूस पंप किया, बिल्कुल भी नहीं रुके वो लोग. दे होइस्टेड द स्टॉर्म फ्लैग एंड हेडेड इन डायरेक्शन ऑफ द 2 आइलैंड. उन्होंने होइस्टेड इज कॉल्ड खड़ा, ऊपर फ्लैग को ऊंचा करना, ठीक है, टाइट करना. जब कंट्रोल में आ गई सिचुएशन, उन्होंने अगेन जिप्स को टाइट किया, फ्लैग को होस्ट किया ऊपर और किस तरफ चल दिए, जहां पर आइलैंड थे, जहां पे उसने पता लगाया था एल एम्स्टरडम, वहां पे वो चल दिए. Black clouds built at 4 p.m. and sea was getting its wave higher. यहाँ पर 4 और 5 जनवरी को जो हालत थी वो बताई जा रही है कि शाम के 5 बजे बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई थी लहरें. एंड देन 11, अब हम आते हैं 11 नंबर पे. सेफ फाइनली, दे एक्सपेक्टेड टू सी द आइलैंड एट 5 बट वोक अप एट 6 p.m. एंड थॉट दैट दे मिस द आइलैंड. इतने टाइम के बाद, लगभग जब वो पहुँचे थे तो 2-3 दिनों से वो सोया नहीं था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था, इंजर्ड वो था अलग. तो नरेटर जो गॉर्डन कुक थे वो सो गए थे. उन्होंने कहा कि हम लोग 5 बजे तक, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग शाम को 5 बजे तक एल एम्स्टरडम पहुंच जाएंगे. बट वो सो गए. जब वो सो के उठे तो 6 बज गए थे. तब उन्होंने कहा, वो बहुत उदास हो गए कि हमने जो आइलैंड था वो क्रॉस कर दिया, ठीक है, हमने मिस कर दिया आइलैंड. तब आता है जोनाथन एंड जोनाथन उसको बोलता है कि यू आर द बेस्ट डैडी एंड बेस्ट कैप्टन ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज वी हैव फाउंड द आइलैंड. And then they however were wrong and had reached the shore of the island. ठीक है, और वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, एल एम्स्टरडम के शोर पे पहुँच जाते हैं. और वहाँ पे 28 इनहैबिटेंट्स थे, 28 लोग थे जो वहाँ पर उनको रिसीव करते हैं और उनका वेलकम करते हैं. दैट वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक रिसर्च, वी कैन से ना, ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन दैट आइलैंड. वो वहाँ पे रुक जाते हैं. यहाँ पर जो मेन है वो है गोल्डन कुक, जो नरेटर है 37 ईयर्स ओल्ड के. एक्चुअल में वो एक बिजनेसमैन है. और January 6 को दे सॉ वेव वॉकर राइड आउट ऑफ द स्टॉर्म एंड विंड हिल्स. यानी कि 2 से शुरू हुआ था और 6 लगभग 4-5 दिन तक उन्होंने वो फेस किया था. So here we have completed this chapter with all the important details. And if you have already gone through with the text, you must have marked your important keywords and underlined the phrases. Important phrases आपने किए होंगे. Just go through that once again. Text बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि questions कहीं से भी आ सकते हैं. But even then I have tried to include all the important thing कि आपका कुछ रह नहीं जाए. बट फिर भी आप लोग एक बार टेक्स्ट पढ़ के ज़रूर जाइए. ओके, सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन जस्ट